चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये डिस्टेंस फार्मूला है इसमें। मान लो ए के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x1, y1 और बी के x2, y2 और इनके बीच डिस्टेंस निकालना है। तो इसका फार्मूला है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x को एब्सिसा बोलते हैं और y को ऑर्डिनेट। अगर x एक्सिस में कोई पॉइंट चूज़ करना है तो उसे लिखते हैं x, 0 और y एक्सिस में कोई पॉइंट चूज़ करना है तो 0, y। x एक्सिस में y की वैल्यू 0 हो जाएगी और y एक्सिस में x की। तो एक्सरसाइज 7.1 का पहला क्वेश्चन है। a और b दो पॉइंट दे रखे हैं, इनके बीच में डिस्टेंस निकालना है। तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये x1 हो गया, ये y1, ये x2, ये y2। तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो 4 माइनस 2 2 का स्क्वायर और ये आ जाएगा माइनस 2 का स्क्वायर। तो ये भी 4 हो जाएगा, ये भी 4, 4 प्लस 4 8 को हम लिख सकते हैं 2√2। इस सेकेंड पार्ट में ए के कोऑर्डिनेट -5, 7, बी के -1, 3। वैसे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हो जाएगा -1 और इसको माइनस करेंगे तो +5 हो जाएगा और ये 3 माइनस 7 तो ये जाएगा 4 का स्क्वायर और ये -4 का स्क्वायर। ये भी 16, ये भी 16, ये आ जाएगा 32। इसके फैक्टर करके हम लिख सकते हैं 4√2। थर्ड पार्ट में a, b माइनस a, माइनस b। तो वही x2 माइनस x1 माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर। ये जाएगा -2a का स्क्वायर, ये -2b का स्क्वायर। ये हो जाएगा 4a स्क्वायर, ये 4b स्क्वायर। 4 कॉमन ले लेंगे, 4 का रूट हो जाएगा 2। ये आ गया डिस्टेंस। सेकेंड क्वेश्चन में भी वही दो पॉइंट दिए, a 0, 0, b के 36, 15। इनके बीच में डिस्टेंस निकालना है। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा उसका स्क्वायर 1296, ये हो जाएगा 2 to 5, ऐड करके 1521, इसका रूट 39। इसमें 3 पॉइंट दिए हैं थर्ड क्वेश्चन में। ए के कोऑर्डिनेट 1, 5, बी के 2, 3, ये -2, -11। बताना है पॉइंट कोलिनियर है कि नहीं है। कोलिनियर मतलब एक ही स्ट्रेट लाइन में आने चाहिए। तो पहले ये भी डिस्टेंस निकाल लेते हैं। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा 1, ये -2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 + 1 5। ऐसे BC निकालते हैं, -2 का स्क्वायर और -11 -3 का स्क्वायर। ये -4 का स्क्वायर, ये -14 का स्क्वायर। ये 16 हो जाएगा, ये 196, इन्हें ऐड करके 212। फिर ऐसे निकालते हैं, -2 -1 का स्क्वायर, -11 -5 का स्क्वायर। ये -3 हो जाएगा, इसका स्क्वायर 9 और ये 16 का स्क्वायर 256, ये आ जाएगा 265। तो कोलिनियर में क्या होता है, या तो AB प्लस BC करके AC आना चाहिए, या किसी भी दो डिस्टेंस को ऐड करके तीसरा, या AC प्लस BC AB आना चाहिए, या AB प्लस AC BC आना चाहिए। पर इसमें कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो ये कोलिनियर नहीं है। क्वेश्चन 4 में भी 3 पॉइंट दिए, 5, -2, 6, 4, 7, -2। ये कह रहे हैं जो ट्राइंगल बन रहा है क्या ये आइसोसेलेस है। तो पहले हम AB डिस्टेंस निकालते हैं, 6 - 5 का x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये जाएगा 1, ये जाएगा 6, 1 + 36 37। फिर हम BC निकालते हैं, 7 - 6 का होल स्क्वायर, -2 - 4 का होल स्क्वायर। तो आ जाएगा 1, ये -6 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 + 36, ये भी 37। फिर हम निकालते हैं AC हो जाएगा 7 - x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 -2, और ये पहले से -2 तो +2, ये हो जाएगा 0, ये आ जाएगा 2। तो देखो इसमें AB साइड है √37, BC भी √37, तो ये आइसोसेलेस हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन में एक फिगर दी है ऐसे, A पॉइंट ये है, B पॉइंट ये, C पॉइंट ये, D। A को देखेंगे तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 4, तो A के पॉइंट हो जाएंगे 3, 4। ऐसे B में x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू 7, तो ये जाएगा 6, 7। C में 9, 4 और D में 6, 1। बताना ABCD स्क्वायर है कि नहीं है। दो फ्रेंड है, चंपा और चमेली। तो चंपा ने बोला कि स्क्वायर है और उसने मना किया, तो चेक करना है स्क्वायर है कि नहीं है। तो पहले हम AB डिस्टेंस निकालते हैं। स्क्वायर की प्रॉपर्टी चारों साइड इक्वल होती है और डायगोनल भी इक्वल होते हैं, तो ये स्क्वायर है जैसे। तो पहले AB डिस्टेंस निकालेंगे इसमें।
ए और बी के बीच 6 माइनस 3 का स्क्वायर 7 माइनस 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, ये भी 3 का स्क्वायर 9 रूट 18। फिर निकालते हैं बी सी, 9 माइनस 6 का स्क्वायर और 4 माइनस 7 का स्क्वायर, ये भी 3 का स्क्वायर 9, ये माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये भी 9, ये भी रूट 18। फिर निकालते हैं सी डी, 6 माइनस 9 का स्क्वायर 1 माइनस 4 का स्क्वायर, 6 माइनस 9 आएगा -3, पर उसका होल स्क्वायर होगा +9, ये भी -3 इसका होल स्क्वायर +9, ये भी रूट 18। फिर निकालते हैं ए डी 6 माइनस 3 का स्क्वायर 1 माइनस 4 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 3 9 और ये -3 का होल स्क्वायर 9, ये भी रूट 18। तो साइड तो इक्वल आ गया। अब डायगोनल निकालते हैं ए सी, ए और सी के बीच 9 माइनस 3 का स्क्वायर और 4 माइनस 4 का स्क्वायर, तो 9 माइनस 3 6 का स्क्वायर, उसका रूट हो जाएगा 6। फिर निकालते हैं बी डी 6 माइनस 6 और 1 माइनस 7, ये 0 हो जाएगा, ये -6 का होल स्क्वायर 36 और उसका रूट हो जाएगा 6। तो डायगोनल भी इक्वल आ गए, चारों साइड इक्वल आ रही है, रूट 18, ए बी सी सी डी डी चारों इक्वल और डायगोनल भी ए सी और बी डी इक्वल, तो उसका मतलब ये स्क्वायर है, तो चंपा इज करेक्ट। क्वेश्चन 6 में फर्स्ट पार्ट में ए के कोऑर्डिनेट दिए हैं, बी के, सी के और डी के। चेक करना है किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, स्क्वायर है, रोम्बस है, पैरेललोग्राम है। पहले ए बी डिस्टेंस निकालते हैं, 1 + 1 का होल स्क्वायर 0 + 2 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 4 + 4 रूट 8। फिर बी सी निकालते हैं, -1 का स्क्वायर 2 - 0 का स्क्वायर, ये भी 2 का स्क्वायर, ये भी 2 का स्क्वायर, ये भी रूट 8। फिर निकालते हैं सी डी, -3 + 1 का होल स्क्वायर 0 - 2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा -2 का स्क्वायर, ये -2 का स्क्वायर, ये 4 + 4 8। फिर निकालते हैं ए डी, -3 + 1 का होल स्क्वायर 0 + 2 का होल स्क्वायर, ये भी -2 का स्क्वायर आ जाएगा, ये भी 2 का स्क्वायर, ये भी 8। तो चारों साइड इक्वल आ रही है। अब हम डायगोनल निकालते हैं इसका ए सी, तो ए सी डिस्टेंस निकालेंगे ए और सी के बीच, तो -1 + 1 का स्क्वायर और 2 + 2 का स्क्वायर, तो ये 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा 4। फिर निकालते हैं बी डी, -3 - 1 का स्क्वायर और 0 - 0 का स्क्वायर, ये भी आ गया 4। तो चारों साइड इक्वल आ रही है इसकी और डायगोनल भी इक्वल आ रहे हैं, चारों साइड इक्वल, डायगोनल इक्वल, तो स्क्वायर होगा। सेकेंड पार्ट में इसमें भी 4 पॉइंट दिए हैं, वही चेक करना है। पहले ए बी डिस्टेंस निकालते हैं, 3 + 3 का स्क्वायर 1 - 5 का स्क्वायर, क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा 3 + 3 6 का स्क्वायर 36, यह आ जाएगा √52। फिर हम बी सी निकालते हैं, 0 - 3 का स्क्वायर + 3 - 1 का होल स्क्वायर, ये 9 हो जाएगा, ये 4 √13। फिर सी डी निकालते हैं, -1 0 का स्क्वायर -4 - 3 का स्क्वायर, ये 1 हो जाएगा, ये 7 का स्क्वायर 49, ये √50। फिर ए डी निकालते हैं, -1 + 3 का स्क्वायर -4 - 5 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, ये 9 का स्क्वायर 81 √85। तो उसमें कोई भी साइड किसी के इक्वल नहीं है, तो कोई क्वाड्रिलेटरल नहीं है। ये थर्ड पार्ट में भी ए बी सी डी चारों पॉइंट दे रखे, इसमें ए बी बी सी सी डी और डी ए निकालेंगे। तो ए बी डिस्टेंस 7 - 4 का स्क्वायर 6 - 5 का स्क्वायर, यह जाएगा 9 + 1 √10। फिर निकालते हैं बी सी क्या होगा, 4 - 7 का होल स्क्वायर 3 - 6 का होल स्क्वायर, ये 9 और ये भी 9 √18। फिर सी डी निकालते हैं, 1 - 4 का स्क्वायर और 2 - 3 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा -3 का स्क्वायर 9 और ये -1 का स्क्वायर 1, ये √10। फिर ए डी निकालते हैं, 1 - 4 का स्क्वायर 2 - 5 का स्क्वायर, ये भी -3 का स्क्वायर 9 -3 का स्क्वायर 9, ये आगे √18। चारों साइड तो इक्वल नहीं आ रही है, पर अगर क्वाड्रिलेटरल बनाए तो ए बी की वैल्यू आ रही थी √10 ए बी की, और सी डी की भी √10 आ रही है, यानी दोनों इक्वल आ रही है, और ए डी और बी सी भी इक्वल आ रहे हैं √18। तो अपोजिट साइड इक्वल है, तो ये पैरेललोग्राम होगा। क्वेश्चन 7 में बोला है कि एक पॉइंट ढूंढना है एक्स एक्सिस में जो ए और बी से बराबर दूरी पर हो। तो एक्स एक्सिस में पॉइंट हम मान लेते हैं x, 0 और ए के पॉइंट है 2 - 5 और बी के -2, 9। तो ये पी ए डिस्टेंस पी बी के इक्वल दिया है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे इसमें, 2 - x का स्क्वायर -5 - 0 का स्क्वायर, और -2 - x का स्क्वायर 9 - 0 का स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते हैं, तो रूट हट जाएगा इसमें, क्या जाएगा 2 - x का होल स्क्वायर।
-5 का स्क्वायर, ये दोनों माइनस है तो प्लस हो जाता है, और 9 का स्क्वायर। होल स्क्वायर खोलेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, ये 25, यहाँ भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, और ये 81। एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा -4x + 25, 4 भी कैंसिल हो जाएगा, 4x + 81, तो 81 को उधर ले आते हैं, 4x को इधर, ये हो जाएगा -56, ये आ जाएगा 8x, तो x के लो 56/8 यानी कि -7, तो p के पॉइंट जाएंगे -7, 0। 8 में भी 2 पॉइंट दिए p और q, 2 - 3 10y, और इनके बीच का डिस्टेंस 10 दे रखा है, y की वैल्यू निकालनी है। तो p q में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, 10 - 2 का होल स्क्वायर y + 3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 8 स्क्वायर, ये y + 3 का स्क्वायर, इसकी स्क्वायरिंग करते हैं दोनों साइड, ये 64, ये y स्क्वायर + 9 + 6y, और 10 का स्क्वायर 100 आ जाएंगे। तो y स्क्वायर + 6y, 64 + 9 73, और इधर -100, यह आ जाएगा -27। ऐसे मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेते हैं, 9 - 3 6, और 9 3 27, ब्रैकेट ओपन करेंगे, 9y - 3y -27, इन दोनों में y कॉमन, y + 9, इन दोनों में -3 कॉमन, y + 9, फिर इन दोनों में y + 9, यहाँ से y, यहाँ से -3, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, y के लिए -9, यहाँ से y के लिए 3। क्वेश्चन 10th में भी 3 पॉइंट दिए, 0 1 5 - 3 x, 6, ये कह रहे हैं QP डिस्टेंस QR के इक्वल है। QP डिस्टेंस निकालते हैं, 5 - 0 का स्क्वायर -3 - 1 का स्क्वायर, और QR हो जाएगा x - 0 का स्क्वायर 6 - 1 का स्क्वायर, इसकी भी स्क्वायरिंग करते हैं दोनों साइड, ये जगह 25, ये -4 का होल स्क्वायर 16, ये x स्क्वायर + 25, ये कैंसिल, x स्क्वायर आ गया 16, तो x के लिए हो जाएगी +- 4, तो r के 2 पॉइंट होंगे, 4,6 -4,6। फिर इन्होंने बोला QR डिस्टेंस निकालना है, तो Q और R के बीच, तो 0 4 - 0 का स्क्वायर 6 - 1 का स्क्वायर, या 1 - 6 का स्क्वायर, 16 + 25 √41। अगर हम इससे भी निकालेंगे सेम आएगा, क्योंकि 0 माइनस ये +4 का स्क्वायर और ये 5 का स्क्वायर, तो QR डिस्टेंस सेम आएगा, चाहे इसके साथ निकालें चाहे इसके साथ, लेकिन PR निकालते पहले इसके साथ, तो जाएगा 5 - 4 का स्क्वायर + -3 - 6 का होल स्क्वायर, यहाँ जाएगा 1, और ये 9 का स्क्वायर 81 √82। फिर P का डिस्टेंस इसके साथ निकालते हैं, R के साथ, तो 5 + 4 का स्क्वायर -3 - 6 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर 81, ये भी 9 का स्क्वायर 81, इसको सॉल्व करोगे 9 रूट। 10th में भी एक पॉइंट बोला है, P जो पॉइंट है ये Q और R से बराबर दूरी पर है, और रिलेशन निकालना है XY में, P ये है, Q ये है, R ये है, तो PQ PR के इक्वल है। PQ डिस्टेंस x - 3 का स्क्वायर y - 6 का स्क्वायर, और PR हो जाएगा x + 3 का स्क्वायर और y - 4 का स्क्वायर, इसमें भी स्क्वायरिंग कर लेंगे दोनों साइड, रूट हट जाएगा, होल स्क्वायर खोलेंगे, x स्क्वायर + 9 - 6x, और ये y स्क्वायर + 36 - 12y, इसको खोलेंगे, x स्क्वायर + 9 + 6x, y स्क्वायर + 16 - 8y, तो x स्क्वायर y स्क्वायर दोनों तरफ कट जाएगा, सबको साइड ले जाते हैं, ये 6x और ये -6x उधर जाके +6x, ये -8y, ये 12y उधर जाके +12y, ये 9 कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड। जैसा करते हैं, 16 + 9 25, और 36 + 9 45, तो उधर आके -45, ये हो जाएगा 12x, ये 4y -20, इसमें 4 कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा रिलेशन x और y में।